इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का इंक्यूबेशन सेंटर है। आज हम बात करेंगे इस बजट में जो 2019-20 बजट है, जो मोदी सरकार के सेकेंड टर्म का पहला बजट है। इसमें एमएसएमई सेक्टर्स के लिए क्या है, एमएसएमई सेक्टर या स्मॉल जो बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उनके लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन स्कीम लाई गई है, जो बहुत बड़ा चेंज लाएगी इस सेक्टर में, जहाँ पे जो छोटे शॉपकीपर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको अप्रॉक्सीमेट 3 करोड़ लोगों को ऐसे को पेंशन बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ऐसे 3 करोड़ लोगों को इस पेंशन बेनिफिट के दायरे में लाया जाएगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। एक सिंपल रखा गया है इसको, आधार और बैंक और सेल्फ डिक्लेरेशन तक सीमित रखा गया है कि आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन दें और अपना बैंक अकाउंट दें और 2 गादारी आधार दें और आपको ये बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट आपको मिलने लगेगा। लेकिन आपका टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो एमएसएमई सेक्टर्स जानते हैं कि बहुत चैलेंजेस से गुजर रहा है और ख़ासकर जो उनका डेप्ट कॉस्ट है, उनकी जो लोन की कॉस्ट है वो काफ़ी है। तो इसमें इस पर्टिकुलर बजट में 350 करोड़ रुपीज़ रिजर्व रखे गए फॉर द इंटरेस्ट सबवेंशन टू द एमएसएमई यूनिट्स के लिए, जो भी वो अगर कोई इंक्रीमेंटल लोन्स ले रही हैं या नए लोन्स ले रही हैं, जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन 2% का मिलेगा, जो एक अच्छा अमाउंट है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 या 13% है तो आपको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा अपने इंक्रीमेंटल और फ्रेश लोन्स के लिए। इसके अलावा एमएसएमईज को और दूसरे चैलेंजेस है कि उनको जो उनके जहाँ पे वो अपना गुड्स या सर्विसेज देते हैं, वहाँ से पेमेंट बहुत लेट आता है या पेमेंट मिलने में कुछ दिक्कत होती है। तो ऐसे के लिए एक ई मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है, ई प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है उनकी बिल्स को जो है वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए, उसके लिए उनको फंड रेज करने के लिए, उनके बिल्स के डिस्काउंटिंग के लिए एक गवर्नमेंट ऐसे प्लेटफॉर्म पे बनाएगी जहाँ पे उनको क्विक पेमेंट रियलाइज़ हो सके और उनके कहीं ना कहीं पे उनके पेमेंट्स को एश्योरेंस भी मिल सके। एमएसएमईज को 1 करोड़ का लोन जो है वो 59 मिनट से मिलता है। पीएसबी लोन इन 59 मिनट से ये पोर्टल है। इसको और स्ट्रेंथन करने की बात है कि आप किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करिए और लोन सेंक्शन लेके, जहाँ पे एक छोटे से मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी के तहत आपका जीएसटीएन नंबर है, जो आपके बैंक्स हैं, जो आपके टर्नओवर्स हैं, जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न है, जो आपका सिविल है, उससे 59 मिनट्स को उसको लिंक करके और 59 मिनट्स में लोन सेंक्शन करके आप किसी ब्रांच पे जाके सेंक्शन लोन लेके अपना सेंक्शन लेटर लेके जा सकते हैं और फर्दर आपको बैंक उसके आधार पे आपको लोन की फर्दर फॉर्मेलिटीज़ करेगा। स्टार्टअप्स के लिए भी एक मैकेनिज्म डेवलप होने की बात हुई है। जो इतने एंजल इश्यूज़ बहुत चल रहे थे, जो एंजल इन्वेस्टर्स थे, जो उनके जो शेयर प्रीमियम पे बहुत सारे स्क्रूटनी केसेस चल रहे थे, उसको फ्री किया गया है। उसको स्क्रूटनी से फ्री जो है वो एंजल इन्वेस्टर्स को सिर्फ एक ई मैकेनिज्म के थ्रू उनका जो इन्वेस्टर है उसको अपना आइडेंटिफिकेशन, अपना सोर्स जस्टिफाई करना होगा और उनके स्टार्टअप्स के सारे जो भी स्क्रूटनी केसेस खासकर प्रीमियम के संबंध में चल रहे हैं उससे रिलैक्सेशन दिया गया। एक और इनकम टैक्स असेसमेंट का प्रोसीजर इस बार ला रही है, जो सभी एमएसएमईज को और सबको बेनिफिट देगा, कि जहाँ पे आपका असेसमेंट, आपका स्क्रूटनी केस है, वो किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर जो आईटीओ है उसके पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली जो है वो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप की जाएगी, जहाँ पे आपके आइडेंटिटी को जो है वो आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते हुए आप अपना जो भी रिप्लाई है उस सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल को देंगे और सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल किसी भी जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर को वो अलॉट कर सकता है। वो उसको ये नहीं पता होगा कि उसका एसएससी कौन है और आपको नहीं पता होगा कि आपका असेसिंग ऑफिसर या आईटीओ कौन है, और उससे आपका स्क्रूटनी जो है वो विदाउट किसी भी मल प्रैक्टिस के सिस्टम डेवलप करने की बात हो रही है, जो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट को और स्ट्रेंथन करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन किया गया कि अगर आप कहीं भी कैश विड्रॉल करते हैं किसी भी अकाउंट से, तो आपको अगर 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको टीडीएस कटेगा 2% का, जिससे कि इसको रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है। इसके अलावा और रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, अगर आपका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको डिजिटल मोड के पेमेंट में बहुत सारे जो है वो चार्जेस नहीं होंगे। मर्चेंट और डिस्काउंट रेट दोनों आप पे और कस्टमर पे दोनों पे इम्पोज नहीं होगा। स्फूर्ति स्कीम जो है वो उसके तहत बहुत जो है वो 100 क्लस्टर्स को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। 100 क्लस्टर्स डेवलप होंगे, जिसमें आप जानते हैं कि 1.5 करोड़ से लेके और
10 करोड़ तक इसमें ग्रांट मिलती है। तो इसकी तरीके से बहुत सारे जो हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं एमएसएमई के तहत वो भी आती हैं, उनको सारा बेनिफिट मिलेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर डेवलप करने में। एक एस्पायर स्कीम्स के तहत भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने की बात हो रही है और बहुत सारे एस्पायर बिजनेस इंक्यूबेटर्स डेवलप हो रहे हैं, लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स LBIs 80 और LBIs को डेवलप होगा, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप में एक स्ट्रेंथ मिलेगी। एस्पायर के तहत ही जो है वो 20 और TBI टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर डेवलप होने की बात हो रही है। इससे एटलीस्ट 75,000 और छोटी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इसमें आएंगे। सोशल स्टॉक एक्सचेंज डेवलप होने की बात हो रही है। इसके अलावा जो है उसमें जो भी आप सोशल इंटरप्राइजेज हैं वो अपने इक्विटी को रेस कर सकते हैं, डेप्ट को रेस कर सकते हैं और यूनिट्स को भी वो जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड रेस कर सकते हैं। ये पूरा जो है स्टॉक एक्सचेंज वो इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पे इस SEBI से रेगुलेट होगा और सारे सोशल इंटरप्राइजेस को इससे बेनिफिट मिलेगा। मेगा जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके लिए भी ग्लोबल कंपनीज को बुलाया जा रहा है, जहाँ पे कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ हैं जहाँ पे उनको अलग अलग उनके इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव्स मिलेंगे, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। ये बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के केस में सोलर PV सेल्स के लिए हैं, लिथियम स्टोरेज बैटरीज जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही हैं उनके लिए बहुत सारा स्टोरेज कैपेसिटीज़ की बैटरी चाहिए होंगी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इनकी से जो है वो इस फील्ड में जो भी मेगा इन्वेस्टमेंट आएगा उनको स्पेसिफिक जो है वो डायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स इंसेंटिव्स मिलेंगे। इसके अलावा जो रूरल इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ वर्क करके सारे फार्मर्स को NAM का बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करने की बात कर रही है। 10,000 से ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो टैक्स एग्जेम्प्टेड है उनको इस पर्टिकुलर बजट में बात कर रही है। इसके अलावा डेयरी को काफ़ी बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव्स को इनकरेज किया जा रहा है, स्पेशली कैटल फीड मिल्क प्रोक्योरमेंट और प्रोसेसिंग के लिए। इसके अलावा फिशरीज़ को काफ़ी इसमें नए नए बेनिफिट्स फिशरीज़ को दिए जा रहे हैं, एक जो है ब्लू इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर MSME सेक्टर्स के लिए, स्पेसिफिकली MSME और छोटी सेक्टर्स के लिए ये गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर बजट में लेके आई है, जिसका मेन उद्देश्य है कि आप जो MSMEs हैं उनको स्ट्रेंथ मिल सके, उनको एक जो है वो उसको ग्रोथ मिल सके, उसको कहीं ना कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जो ज़्यादा बैंकेबल हो, ज़्यादा जो है वो इनकरेजिंग हो, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार डेवलप हो। तो ये बजट में MSME सेक्टर्स के लिए था, जो छोटी यूनिट्स के लिए था, जो रूरल सेक्टर्स में काम करे। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इस बार प्रमोट किया गया है, जहाँ पे वुमेंस हैं वहाँ पे उनको 5,000 तक के सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर वुमेंस है तो 5,000 तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई है। और अगर उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई एक वुमेन को मुद्रा के तहत 1 लाख रुपए तक लोन देने की बात है। और जो MSMEs में ही ज़्यादातर यूनिट्स आती हैं जहाँ पे जो है वो स्टैंड अप स्कीम के तहत उसको भी फिर से जो है वो 2025 तक के बढ़ाया गया है, जहाँ पे वुमेंस के लिए या छोटी यूनिट्स के लिए उसको आप स्टैंड अप स्कीम में ले सकते हैं। स्टार्टअप स्कीम को भी स्ट्रेंथन किया गया। सारा कुछ MSME सेक्टर्स के लिए है। मैंने उसकी छोटी सी जो इस बजट में उसके लिए था, उस जो MSME सेक्टर के लिए था उस पर बात की। ऐसे ही इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वैसे भी MSME का इंक्यूबेशन सेंटर है। हम लोग अलग अलग सेक्टर्स पे, अलग अलग इंसेंटिव्स पे, इस बजट को अलग अलग पैरामीटर्स पे हम बात कर रहे हैं। बजट में केवल MSME के लिए नहीं है, हम यूथ के लिए बात कर रहे हैं, सोशल सेक्टर के लिए बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात कर रहे हैं। हम सारे इस पे एक छोटी छोटी वीडियोज़ आपके लिए ला रहे हैं, जिससे आपको एटलीस्ट उस पर्टिकुलर सेक्टर, जिस सेक्टर को आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपको जो आपके लिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद आपको इस तरीके से मिल पाए और आप उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।